जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवन जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन संस्थापकाचार्य विविधि संस्थापकाचार्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की, साक्षात वैराग्य मूर्ति श्रील गौर किशोरदास बाज महाराज की, सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की, वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाज महाराज की, षट गोस्वामी प्रभुगण की, नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की, श्री वृंदावन मथुरा धाम की, श्री मायापुर नदियानंद धाम की, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, गया धाम की, अयोध्या धाम की, वृंद देवी तुलसी महारानी की, गंगा यमुना माई की, हरिनाम संकीर्तन की, श्री श्री जगन्नाथ बलि सुभद्रा महारानी की, श्री श्री राधा मदन मोहन की, श्री श्री राधा माधव की, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। सभी एकत्रित भक्ति जयकार हो हरे कृष्णा, सभी एकत्रित भक्ति जयकार हरे कृष्णा, सभी एकत्रित भक्ति जयकार हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणे श्री चैतन्येश्वर परमात्मा। हरे कृष्णा, सभी का हार्दिक स्वागत है। डुंगेश्वरी 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 पहाड़ में डुंगेश्वरी माता जी का मंदिर है, इसीलिए डुंगेश्वरी। प्राग बौद्धिक गुफा भी है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा जगह है। और तो यहाँ पे आप सब आए हुए हैं। वैसे इस समय लगभग ये जो नया साल शुरू होता है या पुराना साल खत्म होता है, नया साल शुरू होता है, इस समय में वन भोज का बहुत कार्यक्रम रहता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में वन भोज मतलब वन में जाके भोज करना है कि नहीं।
तो आप लोग बहुत पहले कर लिए है कि नहीं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ चैंटिंग, जपा, भगवान का नाम हम जप क्यों करें। आप सब शिक्षाष्टकम पढ़ते होंगे, पढ़े होंगे। तो शिक्षाष्टकम का जो पहला श्लोक में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। महाप्रभु कह रहे हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम, ये जो श्री कृष्ण संकीर्तन है, भगवान का नाम जो है वो क्या करता है, हमारा चित्त रूपक दर्पण को मार्जन करता है। अर्थात अगर आप अपने आप को दर्पण समझ रहे हैं ना, आईना है? मिरर, अगर उसमें आपको अपने आप को देखना है तो वो मिरर जो है वो क्लीन होना चाहिए, है कि नहीं। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉयज हॉस्टल के बाथरूम में जो मिरर लगता है कुछ दिखता ही नहीं है। तो मिरर जितना क्लीन होगा तो वो आप अपने आप को देख पाएंगे, है कि नहीं। तो इसी प्रकार हमारा जो चित्त है, ये चित्त क्या हुआ है कि चित्त जो है में बहुत गंदगी है। क्योंकि कई जन्मों से जो है हम भगवान से भटके हुए हैं और इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, भोग वृत्ति में लगे हुए हैं। इसीलिए हमारे जो चित्त है वो चित्त के ऊपर बहुत ही मोटा एक धूल बैठा हुआ है। जैसे मतलब मिरर के ऊपर अगर बहुत ज्यादा है ना गंदगी हो जाता है तो इसी कारण हम जो है जान नहीं पा रहे हैं कि हम है कौन। तो कह रहे हैं कि चित्तो दर्पण मार्जनम, तो ये जो भगवान का नाम वो क्या करता है कि हमारे जो चित्त रूपक दर्पण को क्या करता है, मार्जन करता है ना, है ना। जैसे मिरर अगर साफ करना है तो कुछ घिसना पड़ेगा, कुछ चीज को घिसना पड़ेगा, घिसते घिसते मिरर जितना साफ होता है फिर आप अपने आप को देख पाते हैं। तो इसी प्रकार ये जो भगवान का नाम है वो क्या करता है कि हमारा चित्त रूपक दर्पण को मार्जन करता है। और भव महादावाग्नि निर्वापणम, करे जो संसार है ये जल रहा है, दावाग्नि से जल रहा है। आप कहें कहाँ, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है जल रहा है? इसी जल रहा है तभी जो है लोग इतने दुखी है कि नहीं, दुखी है, अशांत है। तो वो जो कौन सा अग्नि जल रहा है, ये भौतिक इच्छा रूपी अग्नि से जल रहा है ना। कहते ना कि दिल मांगे मोर मतलब एक हो गया तो और चाहिए, और हो गया तो और चाहिए। तो वो जो भौतिक इच्छा रूपी अग्नि से ये संसार जो है वो जल रहा है। तो उस अग्नि को बुझाता कौन है, ये भगवान का नाम। भव महादावाग्नि निर्वापणम, कहने का मतलब है कि जितना जरूरी है उतना ही रहता है ना। अगर आप धीरे धीरे जितना स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करेंगे कि जितना जरूरी है उतना ही रहेगा ना। एक होता है नीड और एक होता है ग्रीड, है ना। नीड इज ओके बट ग्रीड इज नॉट ओके, है ना।
when you become greedy, है ना, तो you'll मतलब you have to फ्लो ब्लीड, है ना। ग्रीड से क्या होगा, ब्लीड आएगा, है? कि आप जिसे जितना अगर जितना लोभ होगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, खून निकालना पड़ेगा मेहनत करके। तो कह रहे हैं कि भव महादावाग्नि रेबापणम, तो ये जो है पहला क्या किया, एक तो चेतो दर्पण मार्जन किया, दूसरा क्या किया, महादावाग्नि जो जल रहा है उसको शांत करता है। ये भगवान का नाम। और कह रहे हैं कि श्रेय कैरव चंद्र का वितरणम विद्याबधु जीवनम, कि ये जो है इसी प्रकार, है ना, चंद्रमा का शीतलता प्रदान करता है। जो संसार जो जल रहा है उसको क्या प्रदान करता है, चंद्रमा का शीतलता प्रदान करता है। और विद्याबधु जीवनम, जो असली विद्या है, एक तो है भौतिक विद्या है, जैसे भौतिक विद्या आप सब ले रहे हैं, लेकिन वो विद्या तब तक है जब तक जो है आपको नौकरी लग गया, है कि नहीं। नौकरी के बाद फिर वो सारे आप भूल जाते हैं, क्या, ट्रिगोनोमेट्री जियोमेट्री या जो भी अलजेब्रा, ये सब 3-4 साल नौकरी करने के बाद सब स्वाहा। वो वही लोग याद रखे हैं जो जो है क्या करते हैं, टीचिंग करते हैं ना, जो पढ़ाते हैं, उनको याद रहता है, क्योंकि वो तब उनको तो पढ़ाना होगा ना, इसलिए वो उनको पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए वो असली विद्या नहीं है। वो विद्या सिर्फ इसलिए है कि कैसे आपको जो है एक नौकरी मिल जाए और आप कैसे अपना शरीर निर्वाह करने के लिए कुछ आपको मिल गया, है ना। तो इसलिए वो असली विद्या नहीं है। एक्चुअली वो जो है शारीरिक विद्या है, शरीर को निर्वाह करने के लिए वो विद्या है। लेकिन असली विद्या क्या है, जो कि आत्मा, जो कि असली में आप है, उस आत्मा के को ज्ञान, जो आत्मा को जानने के लिए जो ज्ञान है, उस ज्ञान का कह रहे हैं कि विद्या वधु जीवनम, मतलब उसका वधु कौन है, ये भगवान का नाम है। मतलब देखा जाए तो उसका जीवन है कौन, भगवान का नाम। मतलब भगवान का नाम अगर कोई उच्चारण नहीं कर रहा है और वो चाहेगा कि मुझे आत्मज्ञान मिल जाएगा, दैट इज एन इल्यूजन, मतलब उसको नहीं मिल सकता, है ना। तो आत्मज्ञान का जो जीवन है वो क्या है, भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और फिर कह रहे हैं कि ये जो है आनंदम बुद्धिवर्धनम, और ये जो है क्या करता है कि हमारा जो आनंद का अंबु, मतलब समुंदर, आनंद का समुद्र को क्या करता है, ये बढ़ाता है। एक तो समुंदर भी देखिए, समुंदर तो असीम है ही है, पर ये क्या करता है कि आनंद के जो समुंदर है उसको भी और भी बढ़ाता है ना, आनंद को और बढ़ाता रहता है, और बढ़ाता रहता है भगवान का नाम। इसलिए कह रहे हैं परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तनम, तो ये श्री कृष्ण संकीर्तन की विजय हो, ये श्री कृष्ण संकीर्तन सब जगह में हो, है ना। सिर्फ मानपुर गया में नहीं, डोंगेश्वरी पहाड़ के ऊपर भी हो। बोले हरि बोल, सब जगह में हो, है कि नहीं। महाप्रभु ने कहा कि पृथ्वी ते अच्छे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई में मोर नाम। सब जगह में कोने कोने में प्रचार होगा, भगवान का नाम का प्रचार होगा, तो उसमें डोंगेश्वरी पहाड़ क्यों छूट जाएगा है कि नहीं। यहाँ पे भी गूंजेगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब देखिए ये जो पहाड़ों में कितने सारे आत्माएं वास करते होंगे उनका भी आज उद्धार हो रहा है भगवान का नाम सुन के। तो इसी प्रकार भगवान का नाम जो है वो क्या करता है कि आनंद का अंबु समुद्र जो है उसको बंधन करता है। फिर महाप्रभु कह रहे हैं कि
नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुराग। कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने क्या किए हैं कि जो नाम में सभी शक्तियों को भर दिए हैं, मतलब ऐसा शक्तियों को भर दिए हैं कि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है ना। और हमारे हृदय में, क्योंकि हमारे हृदय में गंदगी है, तो इसलिए भगवान जो है, भगवान ऐसे गंदगी जगह में प्रवेश नहीं करते हैं ना। भगवान बहुत शुद्ध है ना। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, अपने नाम को भेजते हैं, अपने नाम को भेजते हैं। और नाम जो है हमारे हृदय में जाकर जब मतलब वहां पे क्या करता है, वो साफ करने लगता है ना, गूंजता है जब, तो हृदय जो है वो साफ हो जाता है ना। हृदय जो है वो क्या हो जाता है, माखन जैसा हो जाता है। और भगवान को क्या है, माखन चोर है है कि नहीं। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। तो भगवान ने सभी प्रकार के शक्ति जो है वो नाम में है ना, एम्पावर किए हैं ना। नाम नामकारी बहुधा निज शस्त्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालो। इसको स्मरण करने में कोई नियम काल वगैरह कुछ नहीं है। अब देखो, बाकी जितने काम हैं सभी कामों का एक काल है कि नहीं। आपका सोने का भी एक टाइम है, आपका खाने का भी एक टाइम है कि नहीं। आप अगर कोई व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो दुकान खोलने का भी एक टाइम है। ऑफिस जाते हैं, ऑफिस का भी एक टाइम है ना। तो सभी का क्या है, स्थान है। मतलब ऐसे नहीं कि आप कहेंगे कि मैं ये डोंगेश्वरी पहाड़ के ऊपर बैठ के मैं अपना ऑफिस खोलूंगा, ये भी नहीं है लेकिन नहीं, उसका भी स्थान है। सभी चीज का स्थान है, काल है। लेकिन एक चीज में भगवान ने जो है कोई स्थान काल पात्र नहीं करके रखे, वो क्या है, भगवान का नाम का स्मरण करने में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कहीं पे भी आप क्या कर सकते हैं, भगवान का नाम को उच्चारण कर सकते हैं और उसको स्मरण कर सकते हैं। कोई कहेगा कि हम अगर टॉयलेट में होंगे तो हाँ, टॉयलेट में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। टॉयलेट में हो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। कहीं पे भी हम अगर किसी को लेकर गए हैं, शमशान गए हैं, तो वहां पे कर, हाँ वहां पे भी कर सकते हैं। और वैसे तो कहे कि मैं अभी आ रहा था तो वही एक जा रहा था हम राम नाम सत्य है करके जा रहा था ना, तो इसका मतलब वहां पे भी कर सकते हैं, है कि नहीं। आपको जो है, आप रात को सोए हुए हैं और अचानक से नींद खुल गई, अब नींद नहीं आ रही है, तो उस समय आप ले सकते हैं। आप बीमार पड़े हुए हैं, 8-10 दिन से आप स्नान नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे भी आप लेटे लेटे भी ले सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कोई भी इसको स्मरण करने के लिए कोई स्थान काल पात्र कुछ नहीं है ना। और भगवान कह रहे हैं कि इतना आसान बना दिया है भगवान ने, है ना, इतना आसान बना दिया है कि ही क्या है, इसको जो है भगवान का नाम लेकर हम भगवत धाम जा सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो है हमारे अंदर, जैसे मैंने कहा कि भौतिक इच्छा जो है, आवश्यक भौतिक इच्छा रहती है ना, बट अनावश्यक भौतिक इच्छा से हम जो है क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे हमारा कम होते रहता है। तो जितना ये
अनावश्यक भौतिक इच्छाओं से हम कम होता जाएगा, तो फिर हम क्या हो जाएंगे, पीसफुल होंगे, है ना, हम शांत होंगे, और साथ में क्या होगा कि हम, है ना, विल बी हैप्पी, विल बी पीसफुल एंड विल बी हैप्पी, है कि नहीं। और क्या है, फिर कह रहे हैं कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम वही केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। कि ये तो ब्रह्म नारदी पुराण में बताया गया है कि यही केवल एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए 3 बार व्यवहार किया गया, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, ओनली, तो ओनली वे। कलौ, कलयुग में, अब सब कलयुग में है कि सतयुग में है, कलयुग में है ना, कलयुग मतलब एज ऑफ क्वारल, कलह का युग, है ना। तो उसमें और कोई कलो नाचते वो नाचते वो नाचते, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, गति अन्यथा, और कोई गति है ही नहीं, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इसी प्रकार जब हम भगवान का नाम लेते हैं और हमारा हृदय जितना जितना शुद्ध होता है, फिर हम अपने जीवन का जो लक्ष्य है, वो जीवन का लक्ष्य को हम जान पाते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि आप कौन है, मतलब आप अगर मिरर में देखना चाहेंगे कि आपका फेस कैसा है, या कहीं पे अगर आप शेविंग कर रहे हैं, कहीं पे दाढ़ी रह गया क्या या जो भी है, तो अगर मिरर साफ होगा तभी आप जान पाएंगे ना, देख पाएंगे। तो उसी प्रकार जैसे ही हमारा हृदय शुद्ध होता है, तब हम जान पाते हैं कि हमारे जीवन का एक्चुअली लक्ष्य क्या है ना। नहीं तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे चीज के लिए लोग जो है सुसाइड कर लेते हैं, है ना। कहीं पे अगर टॉपर नहीं बने, सेकंड टॉपर बन गया कोई, वो सुसाइड कर लेता है, कैसे मैं टॉपर नहीं बना, या कोई कंपटीशन में वो नहीं कर पाया तो सुसाइड कर लेता है। कोई पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो जाता है तो सुसाइड कर लेता है। क्यों? क्योंकि उनका जीवन का लक्ष्य वहीं तक था, है ना। देखा जाए तो मतलब कितना छोटा सा चीज है वो। क्यों? क्योंकि उनको जीवन का लक्ष्य ही पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं है कि नहीं। एक एग्जांपल दूंगा मैं, जैसे मैंने जो है साहिल प्रभु को बोला, मैंने कहा साहिल प्रभु वो तुम एक गाड़ी में बैठ जाओ, जाके ना गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में बैठ जाओ। तो साहिल प्रभु मुझे पूछे भी नहीं कि गाड़ी में कहाँ जाना है, तो वो सीधा गए, ठीक है प्रभु जी बोले हैं तो गाड़ी में जाना है, तो हम गए, गाड़ी में बैठ गए, है कि नहीं। तो बैठ गए, गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी चलने लगा। और आपका नाम क्या है? सुमित। तो सुमित प्रभु को मैंने बोला, मैंने कहा आप भी जाओ, दूसरी गाड़ी में बैठ जाओ। तो सुमित प्रभु मुझे पूछे, लेकिन प्रभु जी जाना कहाँ है? मैंने कहा अरे बोध गया जाना है ना। तो सुमित प्रभु गए, दूसरी गाड़ी में बैठ गए। तो साहिल प्रभु का गाड़ी जो है बाईपास में जाके खराब हो गया, बाईपास में जाके खराब हो गया। प्रभु जी बोल रहे थे गाड़ी में जाने के लिए, गाड़ी तो खराब हो गया, वो कहाँ जाना है बताइए, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। वो हो गया फ्रस्ट्रेट। कौन? साहिल प्रभु। सुमित प्रभु का भी गाड़ी जाके वो पुल से पहले ही खराब हो गया, लेकिन सुमित प्रभु को पता था कहाँ जाना था, बोध गया। तो उन्होंने क्या किया, दूसरे ऑटो लिए और जाके बोध गया पहुंच गए। समझ रहे ना मेरी बातों को। तो एक व्यक्ति फ्रस्ट्रेट क्यों हुआ? क्योंकि उसको डेस्टिनेशन नहीं पता था, है कि नहीं।
लेकिन दूसरा क्योंकि डेस्टिनेशन पता था, अगर गाड़ी खराब भी हो गई तो उसने दूसरा माध्यम लिया और जाके डेस्टिनेशन में पहुंच गया। तो ये जो लोग जो सुसाइड कर रहे हैं, ये सुसाइड क्यों कर रहे हैं, या डिप्रेशन में जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनको जीवन का लक्ष्य नहीं पता है। जिसको जीवन का लक्ष्य पता है तो वो गाड़ी खराब हो जाएगी तो दूसरी गाड़ी ले लेगी, और कोई साधन ढूंढ लेगा, है कि नहीं? तो यही था कि भगवान का नाम जब हम जपते हैं तो क्या होता है कि हमारे हृदय जो है वो शुद्ध होता है ना, और फिर हम जीवन का लक्ष्य पता चलता है ना। तो इसलिए हमें क्या होना पड़ेगा, ये जो भगवान का नाम जपने में हमें बहुत ही सीरियस होना पड़ेगा, बहुत गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। जब हम भगवान का नाम हम जप रहे हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है, मतलब देखा जाए तो पूरे दिन का सबसे इम्पोर्टेंट समय वो है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अगर आप चैंटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब आपका राधा कृष्ण के साथ मीटिंग हो रहा है, या आप उनको स्वागत कर रहे हैं, है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके घर गया, है ना, मैं आपके घर गया हूं तो आप मुझे स्वागत करेंगे। लेकिन मैं आपके घर गया हूं और आप कहेंगे कि ठीक है प्रभु जी बैठिए बैठिए हम आते हैं करके आप जो है गायब हो गए, तो मुझे कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो उसी प्रकार हम जब चैंटिंग कर रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, जब भगवान का नाम का जप कर रहे हैं तो हम वेलकम कर रहे हैं। तो वेलकम जब किया जाता है तो व्यक्ति क्या रहता है, बहुत ही फोकस्ड रहता है कि नहीं, है कि नहीं? कोई गेस्ट आए हुए हैं आपके घर में, अब मान लो कि चलो मैं ना आया हूं, कोई मिनिस्टर आ गया आपके घर में, तो जितना समय वो मिनिस्टर रहेगा आप जो है क्या रहेंगे, बहुत ही कॉशियस रहेंगे ना, बहुत ही केयरफुल रहेंगे ना, कि मतलब कुछ गड़बड़ ना हो जाए, व्यक्ति जो है आया हुआ है तो सेटिस्फाई होके जाए। तो उसी प्रकार जब हम चैंटिंग करते हैं तो उस समय राधा कृष्ण स्वयं जो है हमारे साथ है ना। ये बात दूसरी हम देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा उस प्रकार का चक्षु अभी डेवलप नहीं हुआ है कि नहीं? और देखा जाए तो कई लोग तो देख के भी पहचान नहीं रहे थे, जैसे दुर्योधन, वो तो भगवान को देखता भी था लेकिन देख के भी वो पहचान नहीं पा रहा था, सबके जबकि सब देखता था, है ना, सब देखता था कि कैसे उसे जो है उनको बांधना चाहा लेकिन बांध नहीं पाया। सबके सामने जो है भगवान ने अपने चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया, सबके सामने, उसके सामने भी हुआ था, दुर्योधन के सामने भी हुआ था, करके भी वो समझ नहीं पा रहा था कि ये भगवान है ना। तो इसी प्रकार जो है हम जब भगवान का नाम लेते हैं तो क्या होते हैं कि भगवान जो है हमारे साथ रहते तो हमें जो है बहुत ही, है ना, उस समय को बहुत ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए, बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, और सिंसियरली एंड रेगुलरली, है ना। सिंसियर का मतलब क्या है, ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन। सिंसियर का मतलब क्या है, ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन, है ना, कि ईमानदारी के साथ और डिसिप्लिन, है ना। ये नहीं कि माला ले रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं पे बात कर रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन के साथ हमें करना चाहिए। चैतन्य चेतावनी में लिखा हुआ है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतरी, है ना। कृष्ण जो है, देखो आप अगर भगवत गीता आप पढ़ेंगे तो भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनः सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जहाँ जहाँ पे भी धर्म का ग्लानि होता है तो वहां पे मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। लेकिन कलयुग में आप देखिए, कलयुग में क्या है, कलयुग में तो हो रहा है, ग्लानि तो हो रहा है। तो कलयुग में भगवान जो है किस रूप में आते हैं, नाम रूप में आते हैं, है ना। जैसे कहते हैं कि जैसे देखो सतयुग में क्या होता था, सतयुग में ये जो मनुष्य और असुर ये अलग अलग लोक में रहते थे सतयुग में। और फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में क्या हुआ, मनुष्य और असुर अलग अलग देशों में रहते थे। जैसे भगवान अयोध्या में रहते थे और रावण लंका में रहता था। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में मनुष्य और असुर ये जो है एक ही परिवार में रहते थे, दुर्योधन और अर्जुन एक ही परिवार में। कलयुग में क्या है कि मनुष्य और असुर एक ही शरीर में है, समझ गए ना। तो यहीं पे भी मनुष्य है और यहीं पे भी असुर है। तो इसलिए भगवान जो है किस रूप में आते हैं, क्योंकि अगर भगवान आएंगे मारने के लिए तो सबको मार डालेंगे है कि नहीं। तो इसलिए भगवान आते हैं किस रूप में, नाम के रूप में आते हैं। तो नाम रूप में जब आते हैं तो नाम जब हम करते हैं तो वो जो आसुरी प्रवृत्ति जो है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है ना। तो इसी प्रकार जो है हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक जो है क्या करना चाहिए, भगवान का नाम को जप करना चाहिए, है ना। क्योंकि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये नाम जो है वो क्या है, चिंतामणि है। चिंतामणि मतलब जो चिंता करेंगे आपको वो चीज प्राप्त हो जाएगा, है ना। और चैतन्य रस विग्रह, ये क्या है, रस विग्रह है ना। और अगर हम जो है केयरफुल नहीं होंगे तो क्या होगा कि जितना रिजल्ट मिलना था वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। और श्रील प्रभुपाद जी कहते थे 99% ऑफ योर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इज डिपेंडेंट ऑन चैंटिंग। आपका जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में 99% जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, चैंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है ना। इसलिए भगवान का नाम जो है वो क्या करना चाहिए, जो है आपको अच्छे से जो है वो जप करना चाहिए, है ना। तो ये जो नाम जप में बेसिकली 3 प्रकार के बाधा आता है। एक तो है लैक ऑफ अट्रैक्शन, मतलब वो नाम के प्रति हमारा अट्रैक्शन नहीं है। दूसरा है लेजीनेस और तीसरा है डिस्ट्रैक्शन, है ना। तो लैक ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, लैक ऑफ अट्रैक्शन में यही होगा कि आप जब नाम जप करने बैठ जाएंगे ना तब माइंड जो है उस समय बहुत एक्टिव हो जाता है। पहले से नहीं एक्टिव होगा ना, बट उस समय बहुत एक्टिव हो जाता है। और वो क्या करेगा, उस समय आपको पास्ट और प्रेजेंट, सॉरी पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट के बारे में वो नहीं कहेगा कि ठीक है अभी नाम जप कर रहा है तो अभी नाम जप करने दे, वो नहीं कहेगा। पास्ट और फ्यूचर, पास्ट में कल वो ऐसे, वो उसने मुझे ऐसे कह दिया था, है ना। अरे कल वहां गया था ना, कल वहां गया था, वहां ये हुआ था, वो हुआ था, है। और फ्यूचर में क्या है, आज दिन भर में क्या करना है, आज शाम को वहां जाना है, आज ये करना है, वो करना है। तो हमेशा पास्ट एंड फ्यूचर में माइंड क्या करेगा, आपको डाइवर्ट करेगा, समझ गया ना। तो इसलिए जो है क्या करना चाहिए, हमें जो है हमें इससे बचना होगा। और है ना, माइंड को ये कहना होगा कि अभी हमारा काम क्या है, चैंटिंग करना है। इसमें चैतन्य महाप्रभु एक बहुत सुंदर श्लोक देते हैं, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं।
वो कह रहे हैं कि ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो ना शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपतिर ना वनस्तो यतिर्वा किंतु प्रोद्योग निखिल पूर्णामृताब्धेर गोपी भर्त्यो पद कमलोर दास दासान दास। वो कह रहे हैं कि ना मैं ब्राह्मण हूं, ना हम विप्रो, ना नरपति, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना वैश्य ना शूद्र, ना मैं वैश्य हूं ना मैं शूद्र हूं, ना हम वर्णी अर्थात ना मैं ब्रह्मचारी हूं, ना गृहपतिर ना मैं गृहस्थ हूं, ना वनस्थो यतिर्वा ना मैं वानप्रस्थ हूं ना मैं सन्यासी हूं। तो मैं क्या हूं? कह रहे हैं कि गोपी भर्त्यु पद कमलोर दास दासान दास। मैं क्या हूं? भगवान का दासों का दासों का दासों का दासों, मतलब गोपी भर्तृ, गोपियों के जो मालिक है, मतलब इसका मतलब कृष्ण है, उनके पद कमल के दास के दास के दास के दास के दास हूं मैं, है ना। तो ये चीज को याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल जो है आप चैंटिंग कर रहे हैं, तो चैंटिंग कर रहे हैं कि आएगा कि आज कॉलेज जाना है, कॉलेज जाके है ना ये करना है वो करना है, तो इसका मतलब उस समय आप क्या सोच रहे हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं, लेकिन आप उस समय क्या सोचना, नहीं नहीं मैं स्टूडेंट नहीं हूं, मैं क्या हूं, मैं दासानुदास हूं। अभी मैं जितना समय माला कर रहा हूं, भगवान का नाम जप कर रहा हूं, इस समय क्या हूं, मैं स्टूडेंट नहीं हूं अभी, है ना। या आपको याद आया कि अरे वो घर में जो है बिजली बिल जमा करना था, बहुत दिन हो गया है, आज जमा करना है ना। पापा ऐसे कह रहे थे तो आज तो जमा करना है, ऐसे अगर थॉट आता है तो आप क्या कहेंगे, नहीं मैं किसी का पुत्र नहीं हूं, मैं क्या हूं, दास दासानुदास हूं, है ना। याद आएगा कि भाई का एग्जाम है और उसको भी लेके जाना था, है ना, उसको भी थोड़ा देख नहीं पाया, है ना। फिर आपको क्या कहना होगा, मैं अभी भाई नहीं हूं, मैं क्या हूं, दास दासानुदास हूं, है कि नहीं। कोई टीचर जो है कोई होमवर्क दिए थे, हैं, या आज डांटेंगे, अरे तो होमवर्क हुआ नहीं है, मैं अभी बैठ के जो है चैंटिंग कर रहा हूँ, मतलब मन जो है ना ऐसे करता है आपको, है ना, क्योंकि मन लगेगा नहीं, अच्छे चीज में मन लगाता नहीं है। मन का काम क्या है, एक्सेप्शन एंड रिजेक्शन, है ना, जो है पहले चीजों को एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद फिर रिजेक्ट करेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको सुबह उठना था 4 बजे, अलार्म बजा और मन क्या कहा, ठंडा है सो जाना, क्या है इतना, आधा घंटे के बाद उठी हो, सो जाओ। तो क्या किया आपने, आपने अलार्म बंद किया और सो गए, वो आधे घंटे के जगह पे आप सो गए 2 घंटे, समझिए ना। और 2 घंटे के बाद फिर आप जो उठे, अरे यार आज क्या हो गया, तो अलार्म बंद करके मैं सो गया। अब मन जो है ना उसी समय आपको गाली देगा, तुझे कोई सेंस है ही नहीं, है? एक दिन भी तू मतलब थोड़ा सा तू कष्ट सहन नहीं कर सकता। मतलब मन का काम क्या है, पहले आपको कन्विंस करेगा और उसके बाद फिर आपको रिजेक्ट करेगा, समझ गया ना। तो मन का काम ये है, मन जो है ना वो छोटा बच्चा जैसा है, चंचल है ना। तो क्या है कि आपको जो है इसी प्रकार तो अगर आपको ऐसे शिक्षक का कुछ याद आ गया कि मुझे तो वो होमवर्क करना था, ये करना था, तो आप क्या सोचेंगे, मैं छात्र नहीं हूं, अब मैं क्या हूं, दास दासानुदास है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जब आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं ना, ओनली है भगवान के साथ ही आपका जो है उस समय मीटिंग हो रही है ना। तो इसी प्रकार और उसी प्रकार आता है कि लेजीनेस आता है, लेजीनेस मतलब कि आलस आता है कि चलो बाद में कर लेंगे, सुबह नहीं, सुबह सुबह और कुछ कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे, है ना, है कि नहीं।
या जो है सो मतलब माला करते करते सो गए, है ना, नींद आ गई है, तो इस सब को सबसे बचना होगा, है ना, इम्पोर्टेंस जान के। और आप देखिए सुबह अगर आपने माला कर लिया ना, तो वो होता है मोड ऑफ गुडनेस, सत्व गुण में होता है ना। बाद में क्या होता है, रजोगुण बढ़ता जाता है ना। तो सुबह अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बाद में जो है हो ही नहीं पाएगा, मतलब आप करेंगे भी उसको, उसमें क्वालिटी नहीं आएगा, है ना। तो इसी प्रकार उसी प्रकार डिस्ट्रैक्शन आता है, डिस्ट्रैक्शन मतलब जो है आपको भटका देता है, मन जो है भटका देता है ना, है कि नहीं। तो इसीलिए भी आपको जो है तैयारी करना पड़ता है ना, भगवान का नाम जप करने के लिए, है। जैसे आप अगर आरती करेंगे उसके लिए तैयारी करना पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि आप वहां पे जाके खड़े हो जाएंगे, ठीक है मैं अभी अगरबत्ती घुमा रहा हूँ, बाद में तुम जो है बाती ले आना है, बाती ले आना, है ना, तुम अर्घ्य ले आना, तुम रुमाल ले आना। ऐसा नहीं होता ना। आप जो है प्लेट जो है पहले तैयार करके रखते हैं, उसके बाद फिर आरती करते हैं ना। उसी प्रकार भगवान का नाम का जप करने के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए अपने आप को। कल मैं सुबह जल्दी उठूंगा, है, और जल्दी उठ के स्नान करके इस जगह में बैठूंगा, है ना। भगवान के कोई फोटो रख सकते हैं, भगवान का चरण कमल रख सकते हैं, या कुछ नहीं तो भगवान का नाम रख सकते हैं। देखूंगा तुलसी महारानी के पास बैठ के जो है जप करूंगा, है ना। तो इस प्रकार तैयारी के साथ अगर हम करते हैं तो क्या होता है कि हम जो भी डिजायर रिजल्ट है जो है ना चैंटिंग का, तो वो जो है हमें प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार केयरफुल होके हमें अगर हम चैंटिंग करेंगे तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? एक वो माइक देना। प्रभु जी, ये ब्राह्मण और द्विज में अंतर क्या है? ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण जो कहा गया है कि उनके अंदर कई गुण होना चाहिए ना, जैसे यज्ञ करना, जजन जाजन, है ना, तपस्या, इसी प्रकार यज्ञ करना, यज्ञ कराना, है ना। और तो इसी प्रकार जो है उनको जो है ये सब करते हैं ना। मतलब ब्राह्मण मतलब क्या है, ब्राह्मण मतलब उनका स्वभाव ऐसा है, कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, है ना, स्वभाव है। भगवान कह रहे हैं कि गुण कर्म विभाग चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। मैंने ये जो चार वर्ण जो किया है, तो ऐसा ऐसा मत करो, वो टक टक आवाज करेगा। मैंने जो किया है तो ये किससे किया है, गुण और कर्म, है ना। मतलब उसका गुण होगा, स्वभाव होगा, तो उसी हिसाब से वो कर्म करता होगा, तो फिर वो उसी हिसाब से ब्राह्मण भी होता है, उसी हिसाब से क्षत्रिय भी होता है, उसी हिसाब से वैश्य भी होता है, उसी हिसाब से शूद्र भी होता है। आप देखेंगे कई लोग ब्राह्मण परिवार के होके भी आर्मी में चले गए, तो इसका मतलब क्या है, वो ब्राह्मण नहीं है। जन्म से मतलब जन्म हो गया ब्राह्मण परिवार में, दैट इज ऑल्सो सो कॉल्ड ब्राह्मण परिवार में, लेकिन वो स्वभाव उनका क्या है, क्षत्रिय का है, तभी तो गए हैं आर्मी में, है ना। या कोई ब्राह्मण परिवार में होगा, लेकिन उसको जो है उसको गाय के प्रति बहुत इंटरेस्ट होगा ना, गो पालन करेगा या खेती बाड़ी करेगा, तो इसका मतलब वो ब्राह्मण नहीं है, वो क्या है, वैश्य है ना। तो इसी प्रकार है, ब्राह्मण का गुण है कि वो
यज्ञ करेगा, शास्त्र अध्ययन करेगा, लोगों को है ना जो है वो करेगा, इंस्पायर करेगा, है ना, गाइड करेगा आध्यात्म के प्रति, ये होता है ब्राह्मण। उसी प्रकार क्षत्रिय क्षिति त्रायते थे, क्षत्रिय मतलब जो कि समाज को क्षत से बचाता है। वैश्य का क्या है, गोपालन व्यापार ये सब करता है। और शूद्र क्या करते हैं कि उनको रहता है कि हम हर किसी का सेवा करेंगे, तो शूद्र है। तो इसी प्रकार है। द्विज का मतलब है जो 2 बार जन्म लेता है। एक जन्म तो होता है क्या है, वीर से जन्म होता है, लेकिन जब जो गुरु से दीक्षा लेता है तो वो क्या होता है, द्विज कहा जाता है। मतलब द्वितीय बार उसका जन्म हो गया। पहले उसका पिता थे एक, पिता है, और फिर गुरु जो हो जाते हैं क्या है, आध्यात्मिक पिता। समझ गए ना? तो इसी प्रकार इसको कहते हैं द्विज। और भी प्रश्न है किसी का? जैसे ही गुरुजी किसी के नाम के पीछे हम देखें सरनेम में, जैसे परमानंद, देवानंद, और किसी के नाम में शंकराचार्य, कृपाचार्य, और किसी के नाम के पीछे दास, तो उस सब नामों का अर्थ क्या होता है? मतलब किस व्यक्ति को नाम सजेस्ट कैसे होता है कि किस में आनंद लगेगा, किस में आचार्य लगेगा, किस में दास लगेगा? देखिए वो अलग अलग संप्रदाय में ना अलग अलग गुरु है ना, तो उनका एक वो चल रहा है, उनका वो ना उसी प्रकार चल रहा है। जैसे हमारा क्या है, हमारा जो दीक्षा होता है गौड़ीय वैष्णव में, वो दास लगाते हैं, है ना। बट आप देखेंगे कि जैसे ये शंकराचार्य है, वहां पे वो गिरी लगाते हैं या एक और कुछ लगाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार वो अपने संप्रदाय में उनका फिक्स है ना। तो वो और जो गुरु है वो उनके अंदर आता है कि हाँ मैं इसको जो है इस प्रकार का नामकरण करूंगा, है ना। तो इसी प्रकार है। वैसे कुछ मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट अपने अपने संप्रदाय में अपना अपना वो सेट किया गया है। जैसे आप देखेंगे कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सिलेबस होता है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि जो है इस यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है सेम होगा दूसरे यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो सकता है या मगध यूनिवर्सिटी हो सकता है ना। तो दोनों का सिलेबस जो है वो अंतर होगा, है ना। तो इसी प्रकार जो संप्रदाय है वो संप्रदाय में सिलेबस जो है वो अंतर होता है, लेकिन डिग्री एक ही है ना। तो जहां से भी डिग्री मिलता है वो डिग्री का वो एक ही होता है ना। तो इसी प्रकार है। जैसे हमारे संप्रदाय है श्री संप्रदाय है, और हमारा हो गया ब्रह्म माधवी गौड़ संप्रदाय है, और रुद्र संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय है। इस प्रकार ये 4 वैष्णव संप्रदाय है ना। लक्ष्य क्या है कि भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना, है ना। और कौन किसका क्या रास्ता है वो हो सकता है कि रास्ता थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है ना। और कोई प्रश्न है किसी का? ओके, विराम करेंगे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने ध्यान से सुनने के लिए, है ना। ये जो आज का सेशन था इसीलिए रखा गया क्योंकि वहाँ पे जब क्लासेस होता था तो लोग बोलते थे कि आप ही लोग में से कुछ लोग चले जाते थे, किसी को कुछ होता था। तो ये चीज़ पता करने के लिए कि हम क्या हैं, ना हम स्टूडेंट हैं, ना हम क्या है पुत्र हैं, ना क्या है हम क्या है दास दासानुदास है। तो इस चीज को अनुभव करने के लिए प्रभु जी बताएं कि ध्यान पूर्वक जप करना, और जो जप का इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताएं। तो प्रभु जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे बाय लॉर्डली चैंटिंग 1 टाइम हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरे कृष्ण।